तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जैन सोर्ड उठाकर उसे लूना की तरफ करते हुए बोलता है, यह एक ए ग्रेड का वेपन है, यह तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। लूना बोलती है, क्या ए ग्रेड का वेपन? जैन बोलता है, हेजिटेट मत करो और इसे तुम ले लो। लूना बोलती है, थैंक यू। जैन बोलता है, फ्यूरिक्स, तुम यह ए ग्रेड का आर्मर ले सकते हो, तुम्हारा करंट आर्मर बहुत घिस चुका है, इसके अलावा यह मेरे इस्तेमाल के लिए बहुत भारी है। फ्यूरिक्स बोलता है, एक ए ग्रेड का इक्विपमेंट? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ए ग्रेड का इक्विपमेंट इस्तेमाल करूंगा। लूना बोलती है, चूंकि आपने हमें ये 2 ए ग्रेड के इक्विपमेंट दिए हैं, इसलिए आप बचे हुए आइटम्स ले सकते हैं। फ्यूरिक्स बोलता है, हां, बाकी आप ले लो भाई असुरा। जैन बोलता है, ठीक है। इसके बाद जैन उस मॉन्स्टर का भी डुप्लीकेट बना लेता है। अगले सीन में हमें डीमन रियल्म के 8th फ्लोर को दिखाया जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत था। फ्यूरिक्स बोलता है, कितना सुंदर घास का मैदान है। मेरे फादर कहा करते थे कि मॉन्स्टर के आक्रमण से पहले हमारा घर ग्रासलैंड पर था। यह अफसोस की बात है, हमारे ग्रासलैंड पर अब मॉन्स्टर का कब्जा है। जैन सोचता है, आखिरी बार मैंने ऐसा खूबसूरत घास का मैदान अपनी पास्ट लाइफ में देखा था। जैन बोलता है, यह कैसी आवाज है? रून्स की तरफ कुछ मॉन्स्टर्स दौड़ते हुए आ रहे थे। फ्यूरिक्स शॉक होते हुए बोलता है, इतने सारे सेंटोर्स मॉन्स्टर। कुछ लोग रून्स की तरफ आते हुए बोलते हैं, प्लीज हमें सेंटोर्स से बचाओ। फ्यूरिक्स बोलता है, यह एक पूरी सेना है, सैकड़ों मॉन्स्टर्स एक साथ इकट्ठे हुए हैं, हम उनसे कैसे लड़ेंगे? तभी एक ओल्ड मैन बोलता है, किसी के लिए भी उन्हें अकेले हराना नामुमकिन है। घुड़सवारों की इस सेना को खत्म करने के लिए कम से कम कुछ 100 लोगों की एक टीम का एक साथ मिलकर उन पर हमला करना जरूरी है। इस ओल्ड मैन का नाम ओल्ड बास्टर्ड है, लेकिन इसे हम ओल्ड मैन ही कहेंगे। ओल्ड मैन फिर बोलता है, आप तीनों एडवेंचरर हो और अभी अभी इस फ्लोर पर आए हो, है ना? क्या आप मेरी टीम में ज्वाइन करना चाहोगे? हम अभी भी 300 मेंबर्स की टीम से कुछ दर्जन दूर हैं। एक बार हमारी संख्या बढ़ जाए तो हम एकजुट होकर उन घुड़सवारों का सफाया कर सकते हैं। जैन बोलता है, सर, आपकी टीम में ज्वाइन होने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? ओल्ड मैन बोलता है, बिल्कुल है। सबसे पहले आपको सभी आदेशों का पालन करना होगा। दूसरा, ग्रुप लीडर द्वारा निर्णय लेने के बाद ही सारी लूट का माल बांटा जाएगा। और अंत में सभी ग्रुप मेंबर्स को ग्रुप फीस के लिए 10 मॉन्स्टर कोर देने होंगे। आखिरकार, मैं पहले से ही इतना ओल्ड हूं, इसलिए एक लड़ाई के लिए कुछ 100 लोगों को भर्ती करना बेहद थका देने वाला काम है। आपको मेरी मेहनत के बदले मुझे इतना मुआवजा देने में कोई आपत्ति तो नहीं है ना? जैन सोचता है, जैसा कि हमने सोचा था, हमारा सामना एक ओल्ड ठग से हो गया है। जैन फ्यूरिक्स को रोकते हुए ओल्ड मैन से बोलता है, आपकी इस काइंडनेस के लिए धन्यवाद सर, लेकिन हम फिलहाल किसी टीम में ज्वाइन होने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमारे फ्रेंड अभी भी 7th फ्लोर पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कृपया हमें क्षमा करें। इसके बाद जैन और उसकी पूरी टीम 7th फ्लोर के लिए टेलीपोर्ट हो जाती है। ओल्ड मैन बोलता है, इतनी जल्दी मत जाइए, हम ग्रुप फीस पर बातचीत कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 नहीं है तो आप 5 दे सकते हैं। अगले सीन में हमें जैन और उसकी पूरी टीम दिखती है। फ्यूरिक्स बोलता है, क्या उस ओल्ड ठग ने सचमुच सोचा था कि हम नादान नौसिखिए हैं? अगर असुरा ने मुझे नहीं रोका होता तो मैं उस ओल्ड मैन को गाली दे देता। लूना बोलती है, हमें ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, अपने आप को उनके स्तर तक गिराने का क्या मतलब है? जैन बोलता है, यह सही है, वह कोई ओल्ड मैन नहीं है जो बुरा बन गया, बल्कि वह बुरा आदमी है जो ओल्ड मैन बन गया। लूना बोलती है, लियाम, एबी, हम वापस आ गए। बनी गर्ल बोलती है, ब्रदर असुरा, तुम वापस आ गए। चेन गुस्से में बोलता है, तुम यहां क्यों हो? मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि तुम लोग बॉस के दरवाजे के अंदर चले गए हो। सीनियर बोलता है, यंग मास्टर चेन, ये वही आर्चर है जिसे असुरा कहा जाता है। मुझे लगता है कि इसी ने ही भोजन देने वाले छोटे मॉन्स्टर को समन किया था। चेन गुस्से में बोलता है, वह छोटे मॉन्स्टर को समन कर सकता है? कैसे? जैन बोलता है, लियाम, मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देता हूं। एक बार जब तुम तीनों का काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम लोगों को वापस आने के लिए परेशान करना चाहूंगा।
और बनी गर्ल को भी इस फ्लोर को पार कराने में मदद करूंगा। लियाम बोलता है, ठीक है। इसके बाद जैन उस छोटे मॉन्स्टर को समन कर लेता है। वो छोटे मॉन्स्टर उस बॉस के दरवाजे को खोल देता है। लियाम बोलता है, भाई असुरा, आप लोग सुरक्षित रहें, काम पूरा होते ही हम तुरंत वापस आ जाएंगे। जैन बोलता है, ठीक है, हम यहां तुम्हारा इंतजार करेंगे। फेंग्युन लेमन बोलता है, क्या सचमुच ऐसा टैलेंट है? छोटे भाई असुरा, मैंने तुम्हें अभी अभी भोजन देने वाले छोटे मॉन्स्टर को समन करते हुए देखा। तुम्हारा टैलेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या मैं पूछ सकता हूं, यह ए रैंक का टैलेंट है या एस रैंक का? फ्यूरिक्स बोलता है, भाई, असुरा का टैलेंट एस रैंक का है। फेंग्युन लेमन बोलता है, एक एस रैंक टैलेंट? कोई आश्चर्य नहीं। भाई असुरा, मेरा नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो से कुछ संबंध है। आपके जैसा टैलेंट देश को बहुत आवश्यकता है। क्या आप नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो में ज्वाइन होने में इंटरेस्ट रखते हैं? फ्यूरिक्स शॉक होते हुए बोलता है, क्या नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो में? जैन सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि फेंग्युन लेमन का नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो से संबंध होगा। यह ब्यूरो ग्रेट हाई में सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। जैन जाते हुए बोलता है, आपकी सद्भावना के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी एक स्टूडेंट हूं। मुझे अभी तक प्रथम स्तरीय मैजिक डोमेन फाइटर एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है। फिलहाल मेरा नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो में ज्वाइन होने का कोई इरादा नहीं है। चेन गुस्से में बोलता है, सीनियर, क्या आप उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे थे? फेंग्युन लेमन बोलता है, उसका टैलेंट अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए यदि वह हमें लाभ नहीं पहुंचा सकता तो वह डेफिनेटली फ्यूचर में हमारे लिए परेशानी लाएगा। यदि वह फ्यूचर में डोंगफांग के झंडे के नीचे कदम रखने का फैसला करता है तो हमें उससे छुटकारा पाना होगा। फ्यूरिक्स बोलता है, भाई असुरा, मैं तुम्हें सलाम करता हूं। अगर तुम नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो में ज्वाइन नहीं होना चाहते तो फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? हेवन में जाना या इमॉर्टल होना? जैन बोलता है, मुझे फेंग्युन लेमन के बारे में कुछ खास अच्छा नहीं लगता। मुझे हमेशा यह खटकता रहता है कि वह कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। फ्यूरिक्स बोलता है, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। लूना बोलती है, फ्यूरिक्स को उसकी तीखी जबान के लिए दोष मत दो। उसके फादर का सपना था कि वह नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो में ज्वाइन हो, इसलिए तुम्हें अस्वीकार करते देख फ्यूरिक्स को अच्छा नहीं लग रहा। जैन बोलता है, मैं उसे समझ सकता हूं। हर व्यक्ति का अपना अपना रास्ता होता है। 3 घंटे बाद लियाम और उसकी पूरी टीम 8th फ्लोर पर आ गई थी। बनी गर्ल बोलती है, वाह, ये तो एक सपने के सच होने जैसा है। मैं 8th फ्लोर पर हूं। नाला बोलता है, तुम दोनों कमाल के हो। 18 मॉन्स्टर को खत्म करने में तुमने 30 मिनट से भी कम समय लगाया। लियाम बोलता है, हाँ, यह बॉस से लड़ने का हमारा दूसरा मौका था, इसलिए हम पहले से ही लड़ाई से परिचित थे। और तो और, भाई असुरा के समन किए गए मॉन्स्टर बहुत भयंकर हैं। उन मॉन्स्टर्स ने तो बॉस मॉन्स्टर को आसानी से हरा दिया। आप लोगों को यह देखना चाहिए था। यह देखना बहुत अच्छा था। फ्यूरिक्स बोलता है, देर हो रही है, अभी तो सुबह के 3 बज चुके हैं। अगर मैं जल्दी आराम नहीं करूंगा तो इसे और नहीं संभाल पाऊंगा। लियाम बोलता है, आज रात सभी लोग थक गए होंगे। चलो, अब सब लोग ऑफलाइन जाकर आराम करो। लूना बोलती है, ठीक है। सभी लोग ऑफलाइन चले जाते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की तरफ। जैन बोलता है, नीना, मैं स्कूल जा रहा हूं। नीना बोलती है, ठीक है। जैन के घर के दरवाजे के सामने एक कार आकर रुकती है। उस कार में से लेडी जांग उतरती है। लेडी जांग बोलती है, छोटे भाई जंगजे, जल्दी से गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तियनफेंग सिटी के सबसे बड़े चैरिटी इवेंट में ले जा रही हूं। जैन बोलता है, मुझे इस चैरिटी इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेडी जांग बोलती है, यह कोई नॉर्मल इवेंट नहीं है। तियनफेंग सिटी के सभी फेमस लोग वहां मौजूद होंगे। मैंने सुना है कि आज के इंपॉर्टेंट गेस्ट गॉस मेडिकल डिवाइसेस कॉरपोरेशन के सीईओ हैं। जैन बोलता है, गॉस मेडिकल डिवाइसेस कॉरपोरेशन? क्या यही वह कॉरपोरेशन नहीं है जो मेरी सिस्टर की आर्टिफिशियल किडनी सप्लाई करेगा? जैन कार में बैठते हुए बोलता है, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। लेडी जांग बोलती है, कार में चेंज कर लेना।
अगले सीन में हमें चैरिटी इवेंट क्लब के बाहर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। जैन और लेडी जंग अंदर आ चुके थे। लेडी जंग बोलती है, आपने देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी जब मैंने कहा था कि तियानफेंग सिटी के सभी फेमस लोग यहां होंगे। अपना ख्याल रखना, मुझे वहां जाकर कुछ बड़े लोगों का सम्मान करना है। जैन ड्रिंक का ग्लास उठाते हुए बोलता है, ठीक है लेडी जंग। इसके बाद जैन जाने लगता है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है, जैन, तुम यहां कैसे? जैन रुक जाता है और बोलता है, वांग यांग, तुम भी यहां कैसे? वांग यांग बोलता है, जैन, तुम्हें यहां पर कौन लाया? बिना इनविटेशन के किसी के लिए भी यहां आना इम्पॉसिबल है। जैन बोलता है, चेन भी यहां पर है। वांग यांग बोलता है, क्या तुम चेन को जानते हो? जैन बोलता है, नहीं, चेन ड्रिंक कर रहा था। इसके बाद वह लूना की तरफ जाते हुए बोलता है, लूना, तुम्हें खोजना बहुत कठिन था। लूना रूढ़ तरीके में बोलती है, चेन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? चेन लूना को छेड़ते हुए बोलता है, लूना, तुम कल मैजिक डोमेन में बहुत एरोगेंट बन रही थी। लूना चेन का हाथ झटकते हुए बोलती है, अपना हाथ अपने पास रखो। चेन स्माइल करते हुए बोलता है, लूना, तुम बहुत ही एरोगेंट हो। तुम यह मत भूलो कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। हम एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग क्यों नहीं बढ़ा देते? लूना बोलती है, तुम पागल हो गए हो, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। चेन स्माइल करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? लूना दांत पीसते हुए बोलती है, तुम। तभी कोई लूना को आवाज देता है। ये आवाज देने वाला और कोई नहीं, जैन ही था। जैन आते हुए बोलता है, लूना। लूना सोचती है, यह आदमी मुझे फेमिलियर सा लग रहा है। जैन बोलता है, लूना, यहां आओ, मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाता हूं। लूना बोलती है, ठीक है, मैं आ रही हूं। चेन गुस्से में बोलता है, वहीं रुको, तुम तो झांग जे हो ना, तुम हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हो? जैन बोलता है, क्या मैं आपको जानता हूं? आपने कुछ गलत समझा होगा, मैं आपको नहीं जानता। चेन बोलता है, युंडिंग क्लब में जो हुआ था वह अभी खत्म नहीं हुआ है। जैन हंसते हुए बोलता है, हां, अब मुझे याद आया, तुम तो वही हो जो मुझसे हार गए थे। चेन जैन की तरफ अटैक करते हुए बोलता है, यू बास्टर्ड, क्या तुम आज यहां पर मरना चाहते हो? जैन उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी अंकल लियू आते हुए बोलते हैं, यंग मास्टर चेन, क्या आप इस जगह को जियांगबेई समझ रहे हो? लूना बोलती है, अंकल लियू। अंकल लियू बोलते हैं, हालांकि मेरे ओल्ड मैन ने आपके और लूना के बीच मैरिज अरेंज की थी, लेकिन हम कभी नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या हो। इसके अलावा यह जियांगडोंग है, इसलिए आप यहां पर और कोई परेशानी खड़ी ना करें। चेन बोलता है, लियू, ठीक है, और वैसे भी मैंने आज रात काफी मजे कर लिए हैं। इसके बाद चेन जाते हुए बोलता है, एक बार नेशनल मार्शल एग्जाम समाप्त हो जाए, उसके बाद मैं खुद आकर मैरिज प्रपोजल रखूंगा। अंकल लियू बोलते हैं, लूना, अपनी एंगेजमेंट की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर से इस बारे में बात करूंगा। लूना बोलती है, ठीक है अंकल लियू। अंकल लियू हंसते हुए बोलते हैं, यंग मैन, लूना को इस मुसीबत से बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। क्या हम पहले मिले चुके हैं? जैन बोलता है, आप भी मुझे फेमिलियर से लग रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है कि हम कहां मिले। मेरा फ्रेंड अभी भी वहां पर मेरा इंतजार कर रहा है। जैन सोचता है, मैं इन्हें अभी अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकता। जैन चला जाता है। अंकल लियू बोलते हैं, क्या तुम्हें वो आदमी फेमिलियर सा लगा? तुम्हारे लिए बहादुरी से खड़ा होना, मुझे लगता है कि वह तुम्हें लाइक करता है। लूना बोलती है, हां, मुझे भी फेमिलियर सा लगा, लेकिन मुझे याद नहीं है कि वह कौन है। अंकल लियू बोलते हैं, क्या मैं तुम्हारी उसके साथ मैरिज की बात करूं? लूना बोलती है, अंकल लियू, आप मजाक करना बंद करो। वांग यांग बोलता है, जैन, तुम तो बहुत ही हिम्मत वाले हो, तुमने तो चेन को भी गुस्सा दिला दिया। जैन बोलता है, मैं ऑनेस्टली कहूं तो मैं उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। जैन पूछता है, क्या वे किसी का इंतजार कर रहे हैं? तभी गेट खुलता है और उसमें से कोई निकलता है। यह डायरेक्टर जनरल है। डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, हेलो एवरीवन। सभी लोग डायरेक्टर जनरल का स्वागत करते हैं। जैन बोलता है, अच्छा, ये नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल हैं। वांग यांग बोलता है, नो वे,
क्या तुम नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के डोंगफांग डायरेक्टर जनरल को भी जानते हो? लूना सोचती है, मुझे उसके यहां होने की उम्मीद नहीं थी। लेडी जांग बोलती है, आप सभी लोगों का यहां पर स्वागत है। अब हम ऑक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। पहला आइटम है कैलीग्राफी पेंटिंग स्क्रोल। जैन उस स्क्रोल को देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है, क्या वह स्क्रॉल यहां कैसे है? क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस ली यही हो? जैन पलटकर देखता है। जैसा कि मैंने सोचा था, बॉस ली यही है। इस कमीने ने पैसों के लिए लाओ बा को मार डाला। ये कितना नीच और गिरा हुआ आदमी है। मुझे लाओ बा को जस्टिस दिलाना होगा। जैन वांग यांग के पास जाकर बोलता है, ब्रदर, मैं चाहता हूं कि आप मेरी कुछ मदद करें। वांग यांग बोलता है, कैसी मदद?